आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताएंगे जिसने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की पोल खोल कर रख दी है। और आज जब आप ये खबर सुनेंगे, देखेंगे, तो देश भर के छात्र, हमें डर है कि कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि आज ये खबर देखने के बाद उन्हें ये पता चलेगा कि उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है और ईमानदारी से जो भर्ती होनी चाहिए थी उसमें सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। जिस छात्र के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है नरेश बिश्नोई। इस छात्र ने वर्ष 2021 में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए हुई भर्ती परीक्षा में टॉप किया था, यानी ये पहले स्थान पर आया था। और यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि उस समय सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर की कुल मिलाकर 859 नौकरियों के लिए 7,95,000 छात्रों ने आवेदन दिया था और इन लगभग 8 लाख उम्मीदवारों में से इस छात्र की पहली रैंक आई थी। यह टॉपर था और पिछले साल यह छात्र राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन भी गया। लेकिन अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, यानी टॉप करने वाले छात्र को ही गिरफ्तार कर लिया। और यह खुलासा हुआ है कि इस छात्र ने क्वेश्चन पेपर लीक करके इस भर्ती परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी और अभी यह राजस्थान पुलिस एकेडमी में सब इंस्पेक्टर की पद की ट्रेनिंग कर रहा है, नौकरी की ट्रेनिंग ले रहा है। और अब जांच टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इस भर्ती परीक्षा को लेकर आज और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद आज आपका दिल टूट जाएगा। इनमें सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि जिन छात्रों ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए इस परीक्षा को पास किया था उनमें से कम 50 छात्रों ने नकल की थी और ये नकल करके पास हुए थे। और ये नकल भी 2 तरह से हुई थी। क्या वो 2 तरह थे वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ छात्रों ने 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर खरीद लिया था, जबकि कुछ छात्रों ने 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके अपनी जगह डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए भेजा था। और ये वो छात्र थे जिन्हें अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। वो जानते थे कि वो क्वेश्चन पेपर खरीदने के बाद भी खुद पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन छात्रों ने डमी कैंडिडेट्स को 20 से 25 लाख रुपए दिए और इस परीक्षा में धांधली करके किसी दूसरे से इम्तिहान दिलवाकर सब इंस्पेक्टर ये लोग बन गए राजस्थान पुलिस में। अभी स्पेशल टीम ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से जिन 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है उनमें से 9 उम्मीदवार पुरुष हैं और 6 उम्मीदवार महिलाएं भी हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सभी छात्र छात्राएं ऐसे परिवारों से हैं जो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हैं और जिनके पिता पहले से ही पुलिस महकमे में नौकरी कर रहे हैं। और इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास पहले से ही कोई ना कोई सरकारी नौकरी थी। उदाहरण के लिए जालौर के रहने वाले जिस छात्र की इस परीक्षा में पहली रैंक आई थी, यानी जो छात्र जिसने टॉप किया था, वो सब इंस्पेक्टर बनने से पहले राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी कर रहा था। लेकिन बाद में यह लड़का परीक्षा में धांधली करके राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जब इस छात्र ने इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट की मदद से नकल करके टॉप किया, तब हमारे ही चैनल आज तक ने इसका एक इंटरव्यू किया था। क्योंकि देखिए, हमारे यहां भी ये परंपरा है, हम बाकी छात्रों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए अक्सर टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं ताकि दूसरे छात्रों को भी पता चले कि ये जो छात्र है ये टॉपर कैसे बना, इसने कैसे तैयारी की। इसी नाते हमने इस छात्र का इंटरव्यू किया था जब इसने राजस्थान पुलिस की इस परीक्षा में टॉप किया था। और उस इंटरव्यू में इसने कहा कि यह बहुत परिश्रमी है और इसने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। लेकिन अब जाकर यह पता चल रहा है कि यह संघर्ष असल में इसने डमी कैंडिडेट को अपनी जगह परीक्षा में बैठाने के लिए किया था और इसके लिए इसने 20 लाख रुपए खर्च किए थे। और इसलिए सोचिए, इस खबर से आज उन लाखों छात्रों को कितना दुख पहुंचा होगा, आज उनका दिल टूट गया होगा जो इस परीक्षा में फेल हो गए थे। वो छात्र आज भी अपने आप को दोषी मानते होंगे, अपने आप को दोष देते होंगे, कहते होंगे कि उनकी तैयारी में कमी रह गई। उनके परिवार के लोग आज भी उन्हें ताना मारते होंगे कि आपसे राजस्थान पुलिस की ये परीक्षा भी पास नहीं हुई, हमने आपकी कोचिंग करवाई, आपको हर चीज दी, फिर भी आप फेल हो गए। क्योंकि इन छात्रों को पता ही नहीं था कि परीक्षा में नकल चल रही है, परीक्षा में क्वेश्चन पेपर बिक चुका है
और डमी कैंडिडेट्स बाहर से आकर छात्रों के लिए ये परीक्षा लिख रहे हैं। इन छात्रों ने यह सोचा था कि शायद इनकी ही तपस्या में कोई कमी रह गई, इन्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन लाखों छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। ये छात्र सोचते थे कि परीक्षा की हमारे यहां जो प्रणाली है, सरकार जो परीक्षा करवा रही है, वो परीक्षा ईमानदारी से होती होगी, वो परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरीके से होती होगी, उस परीक्षा में सही प्रक्रिया का इस्तेमाल होता होगा। ये नहीं जानते थे कि इनके साथ इनके जीवन का सबसे बड़ा धोखा हो रहा है और ये धोखा करने वाले छात्र अब एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं। और इस परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र का आज हमने आपके लिए एक पुराना इंटरव्यू ढूंढ कर निकाला है, जिसमें आप इस छात्र को यह कहते हुए सुनेंगे कि इसने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में टॉप करने के लिए कितनी मेहनत की थी, जबकि सच यह है कि यह छात्र तो असल में इस परीक्षा में बैठा ही नहीं था। मैं इससे पहले जूनियर असिस्टेंट संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और ये मेरी दूसरी है। तो जब आप ड्यूटी भी कर रहे थे, फिर उसके साथ साथ में एग्जाम की तैयारी करना, ये साथ आप कैसे मैनेज करते थे? जी, मैं ड्यूटी भी करता था, उसके साथ साथ मेरे जो प्रधान अध्यापक है उन्होंने ऑफिस से ज्यादा मुझे क्लास में जाने का महत्व दिया। दूसरा, मैंने 4 से 7 महीने छुट्टियां भी प्रोफेशन काल के दौरान। सबसे पहले मैंने 2020 में RS प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था और उसी का जो फर्स्ट पेपर है वही इसी में आया था और हिंदी का विशेष कौशल भारद्वाज जी का महत्व था। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के लिए लगभग 8 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। 8 लाख। और इनमें से ज्यादातर छात्रों के परिवार बहुत गरीब थे और जो अमीर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर खरीद लिए, उन्होंने डमी कैंडिडेट्स बिठा दिए, और जो गरीब थे वो मेहनत करते रह गए, परिश्रम करते रह गए, कोचिंग लेते रह गए और उन्होंने सोचा कि वो अपने परिश्रम के दम पर पास हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर खरीद रखे थे वो पास हो गए और जो मेहनत कर रहे थे वो फेल हो गए। आज जो कुछ हो रहा है, इसके बाद परीक्षाओं के ऊपर से विश्वास उठ गया। इसके बाद शायद देश के हर छात्र को यह लगेगा कि उसने जो भर्ती परीक्षा दी है, चाहे वो किसी भी पद की हो, किसी भी जगह के एडमिशन की हो, कहीं उसमें कोई धांधली तो नहीं हुई। हर छात्र को यही लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और इस सब के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इन गरीब छात्रों के माता पिता ने इन्हें सब इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी दिलाने के लिए इनकी कोचिंग की जो फीस है उसका खर्च उठाया होगा। न जाने कितने परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया होगा, कितने परिवारों ने अपनी जमीनों को बेच दिया होगा, क्या कि ये ताकि बच्चा शहर में जाकर पढ़ सके, कोचिंग ले सके, उसकी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए जमीनें बिक गई होंगी। सुबह शाम यही सपना देखते होंगे ये परिवार कि इनके बच्चों को किसी तरह एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमेशा के लिए इनका जीवन बन जाएगा, ये सेटल हो जाएंगे। हर परिवार, जो मिडिल क्लास परिवार होता है, वो ये सपना देखता है कि उसके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए और वो अपनी जितनी जमा पूंजी होती है उसकी तैयारी के लिए बच्चे को उस पर खर्च कर देता है। लेकिन कुछ बेईमान छात्रों की वजह से, कुछ बेईमान छात्रों ने धांधली करके, धोखे से इन छात्रों के हक और उनके परिवारों के हक को छीन लिया, लूट लिया। और बड़ी बात यह है कि इस धांधली में हमारी पूरी व्यवस्था सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। ये परीक्षाएं जो हैं, इनकी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने जितने बड़े बड़े लोगों को बनाकर, अफसरों को बैठाकर रखा है, शिक्षा मंत्रालय अलग बनाकर रखा है, शिक्षा मंत्री उनके ऊपर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े अफसरों को अलग अलग जगह पर बैठाया है ताकि ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं ये ठीक से हो सके। सब के सब लाइन से फेल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन छात्राओं ने सब इंस्पेक्टर की इस परीक्षा को पास किया, वो छात्राएं एक कार्यशाला में इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाई कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है या लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। ये वो छात्राएं जो पास हो गई, लेकिन इन्हें भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। ये देखकर भी हमारा सिस्टम आंखें बंद करके बैठा रहा और किसी ने यह सोचा नहीं कि ये छात्राएं जब देश के राष्ट्रपति का नाम तक न जानती हों तो इन्होंने आखिर ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कैसे की। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें कितने सारे लीकेज हैं। क्वेश्चन पेपर तो लीक हो ही रहे हैं, लेकिन हमारी तो पूरी की पूरी व्यवस्था
वही लीक हो रही है, उसमें इतनी लीकेज है जिसे भरने में ही हमें शायद बहुत वर्ष लग जाएंगे। अब आप ये देखिए कि ये जो महिला कैंडिडेट्स हैं, जब इनसे सवाल पूछे गए, ये वो हैं जो सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने ये परीक्षा कैसे पास की होगी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जो छात्रा है जिसे रशिया के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं सुना, ना ये जानती हैं कि वो कौन है, और ये परीक्षा पास करके राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई। और वो सारे लोग जो रशिया के राष्ट्रपति नहीं, भारत के राष्ट्रपति नहीं, उनसे किसी भी देश के राष्ट्रपति का नाम पूछ लीजिए, करंट अफेयर्स के बारे में कोई भी सवाल पूछ लीजिए, उन्हें सब आता है, वो सब कुछ आपको बता सकते हैं। महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई क्यों कम होती है, अर्थव्यवस्था कैसे खराब होती है, कैसे अच्छी होती है, आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको हर सवाल का जवाब बता देंगे। वो सारे जो कैंडिडेट्स थे वो फेल हो गए। वो तमाम लोग जो कोचिंग करते रहे वर्षों तक, अपने घरों से बाहर निकलकर शहरों में जाकर एक कमरा किराए पर लेकर एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग तैयारी करते रहे, उन्होंने कोचिंग ली, इन परीक्षाओं की तैयारी की, बहुत मेहनत से परीक्षा दी, और वो सारे लोग फेल हो गए। और ये जो छात्रा हमने आपको दिखाई, ये पास हो गई। उससे पहले जिस छात्र ने टॉप किया था वो पास हो गया। कैसे पास हुआ? क्योंकि वो तो परीक्षा में बैठा ही नहीं था, उसकी जगह कोई और बैठा था। और भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, ये 2021 में हुई थी, आज से 3 साल पहले, और आज 2024 में हम इस परीक्षा की बात कर रहे हैं। और अब जाकर यह पता चलता है कि ये जो परीक्षा थी, ये सिर्फ एक धोखा थी, ये सिर्फ एक आई वॉश थी। इस परीक्षा में धांधली के अलावा कुछ नहीं था। ये परीक्षा बिकी हुई थी। ये परीक्षा एक तरह का, जिससे हम कहते हैं कि मैच फिक्सिंग इसमें हो रही थी, और इसमें हर नालायक छात्र जो है वो पास हो गया और हर परिश्रमी और लायक छात्र फेल हो गया। अब आप सोचिए, ये राजस्थान में हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ, बाकी राज्यों में जो परीक्षाएं हुई होंगी वो सही थी। अब ये कैसे हम मान लें?